सदियों से पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका का अभिन्न साधन रहा है। ग्रामीण परिवार हमेशा से ही छोटे पशु जैसे मुर्गी, बकरी, भेड़ आदि रखते आए हैं। पशुधन से न सिर्फ जरूरी पोषण मिलता है, बल्कि ग्रामीण लोगों के लिए यह एक आय का विकल्प है। वे अपनी क्षमता अनुसार इन्हें पालते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बेचकर नकदी की तरह उपयोग करते हैं। किसी भी गांव में अधिकतर परिवार मुर्गी व बकरी पालन करते हैं। देखा गया है कि मुर्गी व बकरी पालन परंपरा के बावजूद गरीब परिवार इन्हें बड़े या व्यावसायिक स्तर पर नहीं पाल पाते। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे सही पालन पोषण की जानकारी का अभाव, समय पर स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं व दवाओं का न मिल पाना, और सबसे बड़ा कारण है महामारी या संक्रमण से जानवरों की आकस्मिक मृत्यु। बकरी और मुर्गियों में महामारी जैसे पीपीआर और रानीखेत आदि से अक्सर गांव के 80 से 90% तक पशु मर जाते हैं, जिस कारण पशुपालकों में भय बना रहता है। इन सभी कारणों से गरीब, एकल महिला और भूमिहीन परिवारों का जोखिम बढ़ जाता है और वह व्यावसायिक स्तर पर पशुपालन नहीं कर पाते। इस चुनौती और इतना जोखिम होने के बावजूद भी गरीब परिवार मुर्गी व बकरी पालते हैं, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान उठाना पड़े। प्रदान संस्था द्वारा संयोजित एकीकृत मुर्गी व बकरी पालन इस चुनौती से निपटने के लिए एक कारगर मॉडल है। इस मॉडल में कम से कम लागत और न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप से गांव वासियों को मुर्गी व बकरी पालन में सक्षम किया जाता है, ताकि वे एक सतत व ठोस जीविका अर्जित कर सकें। दीदी, बकरी में मुख्यतः कौन-कौन से रोग होते हैं? बकरी को मुख्यतः पतला दस्त होता है, नाक बहती है, मुंह से राल बहती है, मुंह में घाव हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ खा नहीं पाती है। ट्रीटमेंट ना होने से 6 या 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। मॉडल के अनुसार परिवार इस गतिविधि की शुरुआत अपने मौजूदा पशु झुंड से कर सकता है। मॉडल में खास बात यह है कि मुर्गियों व बकरियों का पशु झुंड मुख्यतः परिवार व गांव के संसाधनों पर निर्भर रहता है। इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक मॉडल में बकरी और मुर्गी पालन एक साथ कैसे हो पाएगा, उसका सोच है। यहाँ पे 2-3 स्ट्रैटेजी जो लिया गया है। एक तो है ये लार्ज स्केल में कैसे हो पाएगा, कम से कम 2000 फैमिली आउटरीच में हो पाएगा। दूसरा चीज़ है डोर स्टेप में, जैसे इंस्टीट्यूशन माने यहाँ पे जो फेडरेशन है बैतरणी महिला संघ, उनके थ्रू CSW सिस्टम के साथ उनका दीदी के घर में कैसे सर्विस पहुंच पाएगा। मैंने सर्विस का मतलब वैक्सीनेशन, डिवार्मिंग है, उसके साथ उनका कुछ नॉलेज का ज़रूरत होता है, जैसे फीड कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे सेट कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे हाइजीन मेंटेन होगा, और कैसे ब्रीड को सिलेक्ट करेंगे। तो ये ज़्यादातर इंटरवेंशन को CSW सिखाते हैं और उसके साथ साथ वैक्सीन एंड डिवार्मिंग का सर्विस देते हैं। बैतारानी महासंघ 9 पंचायत में काम कर रहा है। यहाँ पर सब बकरी और मुर्गी पालन करते हैं। समस्या ये थी कि रोग आने पर लगभग सारे मुर्गी और बकरियां मर जाते थे। इसलिए महासंघ ने सोचा कि कुछ उपाय करेंगे ताकि देखभाल ठीक से हो सके और 2 पैसे का रोजगार भी हो सके। इसके चलते महासंघ की तरफ से गांव में मीटिंग की गई और इंटरव्यू करके कुछ दीदी को पशु सखी के रूप में चुना गया, ताकि वो गांव में रह के बकरी और मुर्गियों को वैक्सीन दे पाएं, जिससे पशुओं की मृत्यु बंद हो सके और बकरी और मुर्गी का सही ढंग से ट्रीटमेंट और पालन हो पाए। मुर्गी और बकरी का यह झुंड बलिया पसी गांव की तुलामणि महंतों के परिवार की आमदनी का मुख्य स्रोत है और वह इसकी देखभाल बड़ी लगन से करती हैं। वे अभी अपने पशु झुंड को दाना चारा खिलाने में व्यस्त हैं, पर पहले ऐसा नहीं था।
पहले पशुओं में काफी रोग होते थे। कुर्मी का दस्त होता था और मुंह से झाग निकलते थे। सब मुर्गी बेहोश होकर मर जाती थी या फिर मुंह में घाव हो जाता था और कुछ भी खा नहीं पाते थे। इसी तरह ज्यादातर पशु मर जाते थे। मुर्गी तो बिल्कुल नहीं बचती थी। आज तुलामणि महंतो एक बड़े पशु झुंड की मालिक हैं। उनके लिए पशु झुंड का मृत्यु दर 80% से घटकर 5% पर आ चुका है। अब वह PPR और रानीखेत जैसी महामारियों के जोखिम और भय पर काबू पा चुकी हैं, क्योंकि वह समय पर सभी पशुओं का नियमित टीकाकरण करवाती हैं और कीड़ा या कुर्मीनाशक दवाई देती हैं। अब तुलामणि महंतो व्यावसायिक स्तर पर मुर्गी व बकरी पालने में निपुण हो चुकी हैं। उन्होंने पशुओं के लिए उन्नत शेड की व्यवस्था की है, जिसे वो साफ और बदबू रहित रखती हैं। वह गाभीन बकरियों व अंडे देने वाली मुर्गियों का खास ख्याल रखती हैं और साथ ही चूजों, मेमनों और मादाओं को अतिरिक्त दाना चारा खिलाती हैं। मुर्गी व बकरी पालन से तुलामणि महंतो एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन व्यापन कर रही हैं। पिछली काली पूजा में हमने 5 मुर्गे खाए और पूरे साल में लगभग 20 से 25 मुर्गे खाए। इसको छोड़ के पिछले 1 साल में मैंने 14 से 15 हजार के मुर्गे बेचे और बकरे बेचकर भी 25,000 रुपए कमाए। एकीकृत मुर्गी बकरी पालन मॉडल में ग्रामीण परिवारों को स्थानीय जाति के पशु पालने में सक्षम किया जाता है। वैसे तो कोई भी परिवार अपने मौजूदा पशु झुंड से मुर्गी व बकरी पालन की शुरुआत कर सकता है, किंतु एक बेहतर जीविका के लिए एक परिवार को न्यूनतम 4 मुर्गियों व 2 मादा बकरियों की आवश्यकता होती है। नियमित देखभाल, टीकाकरण और कुर्मीनाशक दवाई से उसका पशु झुंड जल्द ही बढ़ने लग जाता है। एक मुर्गी हर 4 महीने में 14 से 15 अंडे देती है, जिसमें से 6 से 7 चूजे बड़े हो पाते हैं। यानी एक मुर्गी से 12 महीनों में 18 से 21 बेचने लायक मुर्गे या मुर्गियां मिलते हैं। इसी तरह 4 मादा मुर्गियों के झुंड से सालाना 70 से 80 बेचने लायक मुर्गे या मुर्गियां मिलते हैं। एक बकरी 8 से 9 महीने में 1 से 2 बच्चे देती है। इस तरह 1 से 2 साल में 4 मुर्गी और 2 बकरियों के पशु झुंड से लगभग सालाना 70 से 80 मुर्गे या मुर्गियां और 4 बकरी बेचने या खाने के लिए तैयार होते हैं। इस पशु झुंड के टीकाकरण, कीड़ानाशन और अतिरिक्त दाने व चारे पर सालाना लगभग 2,000 रुपयों का खर्च होता है। जैसे जैसे झुंड बढ़ता है, परिवार नकद आय के लिए मुर्गे बकरे बेचने शुरू कर देता है और परिवार को सालाना 25 से 30,000 रुपए की आय अर्जित हो जाती है। अभी सब अच्छे से चल रहा है। पिछले साल बकरी से 20,000 और मुर्गी से 19,000 रुपए मिले हैं। बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ और इसमें जो खर्चे होते हैं वो मुर्गे और बकरी बेचकर निकल जाते हैं। इसमें असुविधा क्या है? घर में ही रहकर बाकी काम के साथ साथ पशु झुंड की देखभाल आराम से कर पाती हूँ। मुर्गियों को 3 बार खाना खिलाना पड़ता है और बिल्ली और कुत्ते इसे खा न जाए इसका ध्यान रखना पड़ता है। बकरी जब चर के आती है तो उसको पानी या चावल का माड़ पिलाना पड़ता है। थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है। इसमें क्या कष्ट है? ना धूप ना बारिश। इसी साल पिछले 6 महीने में मुर्गी से 8,000 और बकरी से 5,000 आमदनी हुई है। आशा कर रहे हैं कि पूरे साल में मुर्गी से 15 से 20,000 और बकरी से और 5 से 10,000 तक की आमदनी ज़रूर हो जाएगी। ये सारा पैसा तो बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सासू माँ का मेडिकल के लिए खर्चा इसी से भरना पड़ेगा और बच्चों का पढ़ाई का खर्च भी इसी से उठाना पड़ेगा। एकीकृत मुर्गी व बकरी पालन की शुरुआत बहुत कम पूंजी से की जा सकती है। इसमें कोई जटिल कौशल नहीं है और कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। लेकिन पशुपालन में इन 5 पहलुओं का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। 1. नियमित टीकाकरण और कीड़ानाशन। 2. पशु झुंड की देखभाल और स्वच्छता। 3.
उन्नत, साफ व सुरक्षित पशु घर। 4. पशु झुंड की गुणवत्ता में सुधार। 5. पशु झुंड के लिए दाने और चारे की व्यवस्था। नियमित टीकाकरण और कीड़ानाशन। नियमित टीकाकरण और कीड़ानाशन बकरी और मुर्गी पालन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। इससे पशुओं में महामारी या संक्रमण से होने वाली आकस्मिक मृत्यु का जोखिम खत्म होता है और रोगों की रोकथाम होने से पशुधन को जल्दी बढ़ाने में मदद मिलती है। इसमें निम्न कार्य सुनिश्चित करना जरूरी है: टीकाकरण और दवाइयों की कोल्ड चेन स्थापना और समय पर उपयोगी दवाइयां व टीके गांव में उपलब्ध करवाना। मुर्गियों में रानीखेत और चेचक जैसी बीमारियों का टीकाकरण करवाना। बकरियों में पीपीआर, सुर्रा और चेचक का टीकाकरण करवाना। मुर्गियों और बकरियों में हर 3 महीने में एक बार कीड़ानाशन दवाई जरूर देनी चाहिए। पशु झुंड की देखभाल और स्वच्छता। पशु झुंड की देखभाल के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ड्रिंकर द्वारा साफ पीने के पानी की व्यवस्था। जंगली जानवरों से पशु झुंड का संरक्षण। जब तक चूजे लगभग 250 ग्राम के ना हो जाएं, उन्हें खुले में चरने के लिए ना छोड़ा जाए। गाभिन बकरियों का प्रसव से पहले और प्रसव के बाद ख्याल। भीषण गर्मी, जाड़े और बरसात के मौसम में मेमनों की देखभाल। बकरियों के लिए उचित चारे की व्यवस्था। बीमार और संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखना। मृतक पशुओं और मुर्गियों को सही से जलाना या दफनाना। उन्नत, साफ व सुरक्षित पशु घर। पशु घर बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। मुर्गियों के लिए बनाए जाने वाले बाड़े में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अंडे सेने वाली मुर्गियों के लिए अलग जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। बाड़ा ऐसा होना चाहिए जो उन्हें बिल्ली और सांप इत्यादि से बचा सके और चूना या फिर राख से उसकी नियमित सफाई होनी चाहिए। बकरियों के लिए बनाए जाने वाले पशु घर में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। मेमनों और गाभिन बकरियों के लिए अलग जगह होनी चाहिए। बाड़ा हवादार और बदबू रहित होना चाहिए और साथ ही बनावट ऐसी हो जो पशुओं को बरसात व जंगली जानवर जैसे गीदड़ व सांप इत्यादि से बचा सके। बाड़े में लकड़ी के मचान की व्यवस्था या साफ सुथरा सपाट फर्श होना चाहिए। पशु झुंड की गुणवत्ता में सुधार। नस्ल सुधार से पशुओं में अधिक बच्चे देने की संभावना बढ़ती है और उनका वजन जल्दी बढ़ता है। मुर्गी पालन में नस्ल के सुधार के लिए ऐसी मादा मुर्गियों का चयन करना चाहिए जो साल में कम से कम 3 बार अंडे देती हों। प्रत्येक बार में 14 से 15 अंडे देती हों। अंडे सेने के समय हर 12 में से कम 10 अंडों में से चूजा निकलता हो, जिसके चूजे बड़े बड़े हों या जिनका वजन जल्दी बढ़ता हो। मुर्गे का चयन करते समय ये ध्यान रखें कि मुर्गा स्वस्थ और अलग वंश का होना चाहिए। अंडे सेने के समय कुछ ध्यान देने वाली बातें। प्रत्येक मुर्गी को अलग अंडे देने की जगह। सेने से पहले सही अंडों की जांच और चयन। अंडे सेने के लिए अनुकूल माहौल। बकरी पालन नस्ल सुधार में कुछ ध्यान देने वाली बातें। ऐसी मादा बकरी का चयन करना चाहिए जो हर 8 या 9 महीने में बच्चे देती हो और जो हर बार 2 बच्चे देने की संभावना रखती हो। बीजू बकरा स्वस्थ और अलग वंश का होना चाहिए। पैदा होने के 3 माह के भीतर सभी नर मेमनों का बधियाकरण होना चाहिए।
पशु झुंड के लिए दाने और चारे की व्यवस्था। मुर्गी व बकरी पालन में पशु झुंड के विस्तार के लिए मादा पशुओं एवं चूजों व मेमनों को अतिरिक्त दाने और चारे की जरूरत होती है। खासकर चूजों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था की जाए। गाभिन व दूध पिलाने वाली बकरियों के लिए अतिरिक्त व पौष्टिक आहार की व्यवस्था। प्रसव से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद बकरियों का खास ख्याल रखा जाए। बरसात के लिए सूखी पत्तियों का संयोजन, बेहतर चारे का प्रबंधन जैसे अजोला या हरा चारा। इन 5 पहलुओं को सुचारू तरीके से क्रियान्वित करने में महिलाओं को मदद की आवश्यकता होती है, जो उन्हें पशु सखी से मिलती है। पशु सखी मुर्गी व बकरी पालकों को नियमित टीकाकरण और कीड़ानाशन की सेवा प्रदान करती हैं। वह महिलाओं को पशु पालन का सही प्रशिक्षण देती हैं और इनके द्वारा पशु संबंधित सेवाएं समय पर लोगों के घर तक पहुंच पाती हैं। पशु सखी का चुनाव, समीक्षा और भुगतान की व्यवस्था ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह द्वारा की जाती है। इन पशु सखियों की ट्रेनिंग अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा होती है और इन्हें टीके व दवाइयां उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाती है। जब से मैंने पशु सखी का काम शुरू किया और गांव में नियमित टीकाकरण आदि की सेवा उपलब्ध हुई, लोग अपनी बकरी और मुर्गी को सुरक्षित रख पाते हैं और अच्छे से पालन कर पाते हैं। इससे गांव की उन्नति हो रही है और साथ में मेरी भी तरक्की हो रही है। जब मेरे पति गुजर गए, मैं बिल्कुल टूट गई थी। हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं था और मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। पशु सखी का काम करने के बाद मुझे महीने में 7 से 8 हज़ार रुपये तक कमाई हो जाती है। इससे मेरा खर्चा आराम से चलता है और बेटे को अब शिशु मंदिर में पढ़ा पा रही हूँ। उसकी मासिक ट्यूशन फीस और टिफ़िन आदि का खर्च आसानी से उठा पाती हूँ। साथ ही बैंक में सेविंग खाता और आरडी खाता खोलकर भविष्य के लिए बचत कर रही हूँ। हमने पहले ट्रेनिंग में बकरी और मुर्गी का टीकाकरण सीखा था। कर्नल दास ने हमको ट्रेनिंग में बताया कि ये टीका भेड़ और बत्तख में भी काम करेगा और हमने देखा कि ये काम कर रहा है। मेरे घर में एक भेड़ थी, उसको मैंने टीका दिया और उसके बाद मैं गांव में और सभी के भेड़ों को भी टीका देने लगी और इस तरह हम गांव में मौजूद सभी पशुओं जैसे बकरी, भेड़, मुर्गी और बत्तख को नियमित टीकाकरण करते हैं। इस तरह से मुर्गी व बकरी पालन करने से एक गरीब परिवार को सतत जीविका मिलती है और उनके रहन सहन में कई तरह के बदलाव आते हैं। इस गतिविधि से महिलाओं के हाथ में नियमित नकद आय मिलती है। मुर्गी व बकरी पालन से घर में पर्याप्त पौष्टिक भोजन की आपूर्ति होती है। नकद आय एवं खाद्य आपूर्ति के कारण परिवार के पलायन में कमी होती है। समय और धन की बचत से बच्चों की बेहतर देखभाल और शिक्षा संभव हो पाती है। इन सब प्रभाव की वजह से मुर्गी व बकरी पालन महिलाओं को सशक्त करने में मदद करता है। अब मुर्गा बकरी बेच के हम अपने पास पैसा रख पाते हैं। मैंने बैंक में खाता खोलकर 7,000 रुपये जमा किए हैं। पहले बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते थे, ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। अभी बाहर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और मुर्गी बकरी की कमाई से ट्यूशन भी ले रहे हैं। अभी अपनी इच्छा से रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा पाते हैं। पहले हाथ में पैसा नहीं था तो अपने घर वालों से पैसा मांगकर कभी जा पाते थे और कभी नहीं जा पाते थे। अब जब कभी मन करता है, मुर्गी बेचकर घर में बोलकर आराम से जा पाते हैं। मुर्गी व बकरी पालन में कोई जटिल कौशल नहीं है और कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। अति गरीब परिवार जैसे मेहनत करने में असमर्थ बूढ़े या विकलांग व्यक्ति भी इसे आसानी से घर से ही कर सकते हैं।
मैंने मुर्गी पाली है और उसे बेचकर ही मेरा सारा खर्च चलता है। तेल, साबुन, दाल, चावल, मेहमान और बिरादरी में मान सम्मान देखना, बिजली बिल आदि हर किस्म का खर्च इसी से पूरा होता है। कुछ पैसे समूह में बचत भी करती हूँ। मैं तो चल फिर नहीं सकती, तो मुर्गी पालन के सिवाय और क्या इनकम कर सकती हूँ। मेरी बूढ़ी माँ को भी कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलता है। मुझे जो 300 रुपये मिलते हैं उससे क्या होगा, उससे क्या खर्च चल पाएगा। इसलिए मैं लगातार मुर्गी रखती हूँ, रोज़ बेचती हूँ और हर प्रकार की ज़रूरत पूरी करती हूँ। इसके सिवा मैं और क्या कर सकती हूँ। भूमिहीन और एकल महिला जैसे परिवार भी इस गतिविधि को आसानी से अपना सकते हैं। मुर्गी व बकरी पालन मॉडल से पशुपालन की तकनीकी जानकारी ग्रामवासियों में हस्तांतरण हो रही है। पशुपालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। कोई भी परिवार इसे अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार अपनाकर बेहतर और सम्मानजनक जीविका अर्जित कर सकता है। पहले इस क्षेत्र में काम ज्यादा नहीं मिलता था, पैसे का अभाव रहता था, इसलिए भाई लोग बाहर काम करने के लिए पलायन करते थे। जब से पशुपालन कार्यक्रम शुरू हुआ, लोगों के घर में सालाना 20 से 25 हज़ार की आमदनी आने लगी है, जिसके चलते पलायन में कमी आई है और भाई लोग अपने घर में रहकर अपनी खेती बाड़ी सही से कर पा रहे हैं। जब पहले बाहर रहते थे तो घर और बच्चों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते थे और उनका ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाते थे। अभी साथ में रहकर बच्चों की ठीक तरह से देखभाल कर सकते हैं। पहले परिवार में दीदी को कोई महत्व नहीं देते थे और सम्मान नहीं मिलता था। इस कार्यक्रम के द्वारा दीदी के हाथ में 2 पैसे आना शुरू हुआ है। घर में उनका महत्व और सम्मान बढ़ा है और गांव में भी मान बढ़ा है। साहस नहीं था, अपने पास पैसा नहीं था। अभी हाथ में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये रहते हैं, तो जहाँ इच्छा होती है खर्च करते हैं और जहाँ जाना चाहते हैं जा पाते हैं। मुर्गी और बकरी पालन के इस कार्यक्रम से दीदी लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। मुर्गी व बकरी पालन के इस अनूठे मॉडल से प्रदान उड़ीसा के क्योंझर जिले में 3000 से अधिक परिवारों की जीविका सुधार रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंच जाना चाहता है। इसके लिए वे सरकार और अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी के लिए तत्पर हैं।